हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व करने का 4 मेथड्स आपके सिलेबस में दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। पहला बात कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर कहने का मतलब है कि पावर 1 होगा। इन टू वेरिएबल कहने का ये मतलब है कि वहां 2 वेरिएबल्स टर्म होंगे, जैसे कि ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बिकॉज यहाँ पे x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और a b और c ये कांस्टेंट टर्म्स है ना। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का 4 मेथड्स जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन। हाउ टू सॉल्व। तो पहला हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना मेथड। और तीसरा हमारा है फोर्थ हमारा है ग्राफिकल मेथड। मैं बोलता बहुत जल्दी हूँ है ना, तुरंत भूल जाता हूँ। ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग मिनिमम 2 मेथड लेके चलेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। बाकी 2 मेथड को हम अगले वीडियो में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, बिकॉज वीडियो टू लॉन्ग हो जाता है, ऐसा हमारे कैमरे वाले भैया बोलते हैं, मुझे पता नहीं। चलो आगे देखते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना, एक के बदले में दूसरा का यूज कर देना को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल में एक हम इक्वेशन लेके चलते हैं और उसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बाबू क्वेश्चन बोलो। 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to 0. 3x plus 4y is equal to 5। देखिए ये हमारा 2 इक्वेशन है और इसको हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। मैंने क्या बोला कि किसी के बदले उसका वैल्यू को यूज कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहां पे हम मान लो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। मान है मेरा इक्वेशन फर्स्ट से ही निकालना है, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं x वेरिएबल का। तो 2x plus 3y is equal to 0। तो 2x is equal to -3y और x का वैल्यू कितना आ गया, -3y/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, बिकॉज फर्स्ट सेकंड हो चुका है तो थर्ड आ गया। अब इस x के वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है तो इक्वेशन 2 में इनपुट करेंगे, बिकॉज दूसरा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। 1 से निकाला, तीसरा आया तो पुट कहां करेंगे, दूसरा में, है ना। तो मैं लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो लिखेंगे यहां पे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। वी गेट, हम क्या पाते हैं, देखिए ध्यान से। हमारा इक्वेशन नंबर है 2 का है 3x plus 4y is equal to 5। तो 3 और x का वैल्यू कितना है, -3y/2 और प्लस 4y is equal to 5। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, -9y/2 प्लस 4y is equal to 5 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 -9y प्लस 8y is equal to 5। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -y/2 is equal to 5। तो -y का वैल्यू कितना हुआ, 5 to the 10 और y का वैल्यू कितना आ गया, -10।
इस y के वैल्यू को अगर इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर दे या फर्स्ट में या सेकेंड में, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, किसी में वैल्यू आप पुट करो। सबसे आसान होगा कि आप थर्ड में पुट करो, ऑटोमेटिक वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना है, -3y/2, तो -3 और y का वैल्यू -10/2, तो x का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव 30/2, कट के वैल्यू कितना 50। हमने क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा x और y का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, है ना। अब हमारा सेकेंड मेथड क्या था, एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड क्या था हमारा, एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन जो वर्ड है वो एलिमिनेट से मिलकर बना है। एलिमिनेट वर्ड का मतलब होता है हटा देना। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। वैल्यू निकलने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा जिसको मैंने हटाया था, है ना। तो हम एलिमिनेशन मेथड में इसको चेक करके देखते हैं, वैल्यू सेम आएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, जगह तो बचा नहीं, सोचते हैं यहाँ बन जाए, देखते हैं ट्राई करें। देखो ये हमारा जो इक्वेशन आ रहा है ना, देखिए ये 2x + 3y = 0 और यहाँ 3x + 4y = 5। यहाँ भी पहले क्या करते हैं, हम x को ही हटाते हैं, बिकॉज उसमें हमने x को, जैसा आपका इच्छा हो, ऐसा बात नहीं कि x और y किसी को आप हटा सकते हो। हटाने का तरीका क्या है, उस नंबर का आप उसके कोफिशिएंट का एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ पे x को हटाना, 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। हमको यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो ही ना हटेगा। तो इक्वेशन हमारा कितना आया, 6x + 9y = 0। यहाँ करेंगे तो 6x + 8y = 10। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने सब्ट्रैक्ट किया, देखो कट गया वैल्यू, इतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कट गया, और 9y - 8y कितना हुआ, सीधा y, और ये वैल्यू कितना हुआ, -10। y का वैल्यू -10 आ गया, देखो y का वैल्यू कहां पे, यहाँ पे -10 है, मैच कर गया। फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ, मैंने बोला है कि पुट कर दो, ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, कहीं भी फर्स्ट में पुट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 0, तो 2x + 3 × -10 = 0, तो 2x = पॉजिटिव 30, बिकॉज -30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x = कितना आया, 30/2, कट के वैल्यू कितना है, 50। देखो आप यहाँ x का वैल्यू क्या है, 50। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपको वेरिएबल्स का वैल्यू है वो सेम ही आएगा। ये कंडीशन भी होता है चेक करने का, तो कंडीशन का चर्चा हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे कि कौन से इक्वेशन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन से इक्वेशन का वैल्यू कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं। उसका 3 कंडीशन है, अभी ये बता देता हूं। देखो यहाँ पे 3 कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन 3 कंडीशन के अलावा वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है हमारा, जैसे कि 2 लीनियर इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं, 2 लीनियर इक्वेशन लेके चल रहे हैं। एक लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2a + b2y + c2 = 0। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट बोलता है, कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि a1/a2 का रेशियो नॉट इक्वल है b1/b2 का, तो इस इक्वेशन का ओनली वन सॉल्यूशन होगा, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन करने का मतलब है कि जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो दोनों लाइन का जो इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ एक पॉइंट पे, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे कि लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट,
जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। दूसरा कंडीशन हमारा है, कंडीशन नंबर 2 हमारा है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नंबर 2 कि A1 बाई A2 का रेशियो अगर बराबर है B1 बाई B2 के रेशियो के और नॉट इक्वल है C1 बाई C2, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका ये कहने का मतलब है कि लाइंस आर पैरेलल विथ ईच अदर, है ना। लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना। देखिए हम बोलेंगे यहां पे कि देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और लाइंस आर पैरेलल एंड दे नेवर इंटरसेक्ट। एक बच्चा हंस रहा है वहां से। एक बार क्लास में मैंने इस वर्ड में एक लाइन में एक शायरी भी बोला था, उसी बात को याद करके वो हंस रहा है। ये सारी मैंने नहीं, अलग सर ने बोला है कि पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मैंने उनका कॉपी किया था एक बार क्लास में, है ना, मैंने बोला नहीं था, क्योंकि मेरा लाइन नहीं है, वो अलग सर का लाइन है ना, कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। हमें उनसे मोहब्बत थी और उन्हें हमारी मोहब्बत की कोई न कदर, हमें उनसे मोहब्बत थी और उन्हें हमारी मोहब्बत की कोई न कदर। बकवास को छोड़ो और याद रखो, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ओके, देखो देखो आगे देखो, तीसरा कंडीशन, है ना, ये मेरा वर्ड्स नहीं है, अलग सर का वर्ड है ना। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 क्या बोलता है कि अगर A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 के बराबर और C1 बाई C2 के बराबर, तो देयर आर मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, देयर आर मेनी सॉल्यूशन, और पॉइंट्स आर, जो पॉइंट होंगे इस ग्राफ का, जिससे लाइन पास करेगा, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर कहने का ये मतलब है बच्चों कि एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा कंडीशन था कि किसी भी क्वेश्चन को हम चेक करके देख सकते हैं कि किसका सॉल्यूशन निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता है। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर टाइप 2 पे जाते हैं, बिकॉज टाइप 1 को हमने सॉल्व करके देख लिया। अब टाइप 2 करने का ये मतलब क्वेश्चन को आप घुमा के दे सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो, उसका पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन टाइप 2 आप बताएंगे, टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ रहा है टाइप 2। टाइप 2 बताइए क्वेश्चन नंबर 2, x by 2 minus y by 9 y by 9 is equal to 6 is equal to 6 x by 7 x by 7 plus y by 3 plus y by 3 is equal to 5 is equal to 5। देखो ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने इक्वेशन को पढ़ा है लीनियर फॉर्म में, लेकिन यहाँ लीनियर फॉर्म में तो है नहीं, तो सिंपल सा तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लो। आप यहाँ पे x by 2 और माइनस y by 9 is equal to 6, आप यहाँ एलसीएम लोगे तो 9 2 जा 18, 2 9 जा तो 9x माइनस 2y, 9 2 जा 18 और ये 6, तो 9x माइनस 2y is equal to 108, 18 6 जा 108, है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या फर्स्ट आ गया। अब देखो ये लीनियर में है ना, फिर उसी तरह सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम हो लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 3x और 3 7 जा 7y is equal to 5। इसको आगे करोगे तो 3x plus 7y is equal to 105, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको चेक करके देखो कि इसका आंसर आने वाला है या नहीं। चेक करो a1 by a2 तो 3 by 9 नॉट इक्वल टू या इक्वल टू, देखो 7 by -2 नॉट इक्वल टू, तो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम किससे करते हैं, बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन, दोनों सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर इससे आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आज दो मेथड को लेके हम चल रहे हैं,
एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन लिख देता हूं, एलिमिनेशन, जो कंफ्यूज मत हो गए आप। हाँ, तो एलिमिनेशन में क्या है हमारा इक्वेशन, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 108, और दूसरा क्या है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। यहाँ 9x यहाँ 3x दोनों का एलसीएम कितना हुआ 9, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट 9 आ जाएगा। देखो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108 और 9x प्लस 21y इज इक्वल टू 350। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 आपस में कैंसिल, माइनस 2y माइनस 21y कितना होगा माइनस 23y, और ये वैल्यू कितना होगा माइनस 207, बिकॉज 15 में से 8 गया 7 डायरेक्ट, और 3 में से 1 गया 2, है ना। माइनस माइनस कैंसिल विथ ईच अदर, और 23 9 जा होता है 207, बिकॉज 23 7 जा कितना 230, 23 घटा दो 9x माइनस 2 into 9 is equal to 108, तो 9x इक्वल टू 108 प्लस 18, 9x इक्वल टू 126, और x इक्वल टू कितना आएगा 126 x by 9, वैल्यू कितना आएगा 1 और 4, 14 9 का कितना होता है 126, तो x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू कितना है 9। अब हम सब्स्टिट्यूशन से बना के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है या नहीं आता है, आएगा ही। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना 105, और क्या है दूसरा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना 108। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105, तो 3x इक्वल टू 105 माइनस 7y, और x इक्वल टू 105 माइनस 7y बाई 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन के वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हम क्या करते हैं पाते हैं, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108, 9x का वैल्यू कितना 105 माइनस 7y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 108, 3 3 या 9 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 में, 315 माइनस 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 108 माइनस 23y और 108 माइनस 315, वैल्यू कितना आएगा माइनस 207, और माइनस 23y y इज इक्वल टू पॉजिटिव 9, 23 9 है 207। अब मैच करके देख लो, y का वैल्यू यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, x का वैल्यू अब निकालना है, तो हम क्या करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 105 माइनस 7y बाई 3, तो 105 माइनस 7 इंटू 9 बाई 3, 105 माइनस 7 माइनस 63 बाई 3, 24 बाई 3, x इक्वल टू 14। क्या आंसर है इतना, x और y का सेम आ गया, बोलो x 14 y 9, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो वैल्यू उतना ही आएगा, है ना। अब मोस्टली तो क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसका टाइप है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से, बिकॉज एलिमिनेशन इज वेरी स्लो, वेरी क्या बोलते हैं आसान प्रोसेस है ना, इजी प्रोसेस, देखो इतना ही में बन जाता है और सब्स्टिट्यूशन में देर पे चला जाता है। तो ऐसा बात नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाएंगे, अब किसी मेथड से बनाओ उतना आंसर उतना ही आएगा, वो तरीका है बनाने का। तो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है क्वेश्चन, आप बोलो नेक्स्ट टाइप, बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन 3/x, चलो 3/x प्लस 8y इक्वल टू -1, हाँ 1/x 1/x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है
इसमें 1/x और 1/y आप देख रहे हैं, इसको आप तोड़ोगे अगर तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 1/y इज इक्वल टू -1। इसको आप अगर तोड़ोगे तो 1 इंटू 1/x माइनस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। तो इसका ये मतलब है कि 1/x और 1/y, x जो है वो 1 फ्रैक्शन के रूप में यूज किया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि लेट 1/x को आप u ले लो और 1/y को v ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यह करेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो 1/x का वैल्यू अगर u होगा तो 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1। लीनियर फॉर्म में हम इसलिए लेके आते हैं बिकॉज़ सॉल्व करने में आसानी होती है ना, और कोई मतलब नहीं है मेरा, सॉल्व आसानी तरीके से हो इसलिए हम लेके आते हैं। फिर यहाँ 1/x तो डायरेक्ट u हो जाएगा और यह -2v इज इक्वल टू 2। तो यहाँ u है, यहाँ 3u है, इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1, यहाँ 3u माइनस 6v इज इक्वल टू 6। अब इसको माइनस कर दो, प्लस माइनस, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कट गया। 8 6 कितना 14v इज इक्वल टू -1 -1 7v इज इक्वल टू -7/14। कट के वैल्यू कितना -1/2। v का वैल्यू कितना आ गया -1/2। अब इस v के वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहां पे, किसी भी इक्वेशन में हमको u का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, कहीं पुट करो आ जाएगा वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1। तो 3u प्लस 8v का वैल्यू कितना -1/2 इज इक्वल टू -1। 2 4 जा तो 3u -4 इज इक्वल टू -1। तो 3u इज इक्वल टू -1 प्लस 4। तो 3u इज इक्वल टू कितना है पॉजिटिव 3, u का वैल्यू कितना 3/3, कट के वैल्यू कितना 1, u इज इक्वल टू 1। अब हमने जो वैल्यू लेट किया है उसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक x और y का वैल्यू निकल जाएगा। 1/x इज इक्वल टू हमने u लेट किया था, तो 1/x u का वैल्यू कितना 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और 1/y इज इक्वल टू v लेट किया था, तो 1/y इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना -1/2। तो -y इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2, इसका क्या होगा आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए तो। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5/x + 1 माइनस 2y -1 इज इक्वल टू 1/2। चलिए आगे 10/x + 1 प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 5/2। हम फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से 1/x + 1 और 2/y - 1 रिपीट हो रहा है, तो इसके वैल्यू को हम क्या करते हैं u और v ले लेते हैं। तो यहाँ करेंगे लेट 1/x + 1 इज इक्वल टू u एंड 1/y - 1 इज इक्वल टू v। तो 5u - 2v इज इक्वल टू 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करो 10u - 4v इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया। देखिए 1/x + 1 को हमने u ले लिया, तो 5u - 2v इज इक्वल टू 1/2। इस 2 से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 5 × 10u - 2 × 4v इज इक्वल टू 1। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 10u + 2v इज इक्वल टू 5/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20u + 4v इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 आ गया। अब देखो ये 10u ये 20u, आराम से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं।
तो वैल्यू हमारा कितना आ गया ये 10 to the 20u minus 8v is equal to 2 और 20u plus 4v is equal to 5. Subtract minus minus cancel minus 12v is equal to कितना होगा minus 5 plus 2 तो minus 3 v is equal to minus 3 by minus 12 is equal to 1 by 4 और अब v का वैल्यू कितना आ गया 1 by 4. अब इस v के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा. पुट द वैल्यू of v in equation number 2 20u plus 4v is equal to 5 plus 4 v का वैल्यू 1 by 4 is equal to 5 ये 20u 4 से 4 कट गया तो 20u is equal to 5 minus 1 20u is equal to कितना होगा 4 u is equal to कितना होगा 4 by 20 कट के वैल्यू 1 by 5. अब हमारा जो हमने लेट किया है जो वैल्यू उससे हम क्या करेंगे इसको इक्वेट कर देंगे ऑटोमेटिक x और y का वैल्यू निकल जाएगा. तो 1 by x plus 1 का वैल्यू हमने u लेट किया था तो 1 by x plus 1 u का वैल्यू कितना आया है u का वैल्यू कितना आया है u 1 by 5 तो 5 is equal to कितना होगा x plus 1 तो x equal to कितना होगा 5 minus 1 तो x equal to कितना आ गया 4. ओके और 1 by y minus 1 का वैल्यू हमने v लेट किया था तो 1 by y minus 1 v का वैल्यू कितना आया है 1 by 4 is equal to y minus 1 तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 plus 1 y is equal to 5. ये हमारा x equal to 4 और y is equal to 5 हमारा क्या होगा आंसर. आप पुट करके भी देख लो उतना ही आएगा वैल्यू. अगर मान लो एग्जाम में आप बना रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो. देखो कैसे यहाँ वैल्यू पुट करो x का वैल्यू 4 है तो 4 plus 1 5 को 5 से हमने भाग किया वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया. y का वैल्यू कितना है 5 तो 5 minus 1 कितना 4 हुआ तो 1 minus 2 by 4 कट के वैल्यू कितना आएगा 1 by 2 1 minus आधा वैल्यू कितना आएगा आधा. देखो आधा है ना हमारा आंसर बिल्कुल सही है. दूसरा इक्वेशन को चेक करते हैं 10 by x का वैल्यू 4 plus 1 5 10 by 5 कट के वैल्यू कितना हुआ 2 plus 2 by y का वैल्यू कितना है 5 minus 1 कितना 4 तो 1 by 2 तो 2 plus 1 by 2 2.5 यानी कि 5 by 2. देखो 5 by 2 यहाँ पहले से ही है हमारा वैल्यू क्या है बिल्कुल सही है. तो एग्जाम में मान लो आप सॉल्व कर रहे हो और आपको ये लगे कि मेरा आंसर गलत है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो. उस वैल्यू में इसको पुट कर दो ऑटोमेटिक वैल्यू उतना आ जाएगा तो आपका वैल्यू सही है अन्यथा वैल्यू आपका गलत है. 4 नंबर गया पानी में है ना मेहनत गया पानी में है ना. तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सॉल्व करने में. एक क्वेश्चन और है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है जिसमें सेम नंबर होता है ना यानी कि x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जो दिया है वो वैल्यू दे दिया है इक्वेशन 2 में y में है ना तो नंबर सेम होते हैं तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. तो ये इक्वेशन आप बोलिएगा 71x हाँ plus 37y 37y is equal to 253. 253 चलिए आगे 37x plus 71y 71y is equal to 287. 287. अगर आप इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व करने जाएंगे तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा है ना. परेशान हो जाओगे सॉल्व नहीं होगा. ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है दोनों को एक बार क्या कर दो प्लस कर दो. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करो एक बार इक्वेशन फर्स्ट माइनस करो इक्वेशन नंबर सेकंड है ना. दोनों से जो इक्वेशन प्राप्त हमको होगा इस दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाएगा. देखो कैसे हम क्या करते हैं पहले मैंने क्या बोला प्लस कर दो तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हम क्या पाते हैं देखिए 71x plus 37y 253 और 37x plus 71y 287 ऐड कीजिए 71 कितना हुआ 8 और 73 जा 73 कितना 10 108 x
108y 0 4 540 108 फाइदा होता है 540 108 से डिवाइड करो आप इसको, वैल्यू कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे काम का है। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या बोला कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, वी गेट 71x 37y 253 37x 71y 287 माइनस 71 माइनस 37 11 माइनस 7 कितना 4 और 3 34x माइनस 34y और 7 में 3 गया 4 8 में से 5 गया 3 और 0। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 34 डिवाइड करो बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर हमारा 4 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब तो ये आसान हो गया, अब तो ये सारी पूर्वक बन जाएगा, देखने ही से लग रहा है। तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड 4 वी गेट। अब हम ऐड क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, बिकॉज यहाँ प्लस वाई या माइनस वाई आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक x का वैल्यू क्या हुआ, निकल जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड और 4 को क्या करेंगे, हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ माइनस 34 होगा तो माइनस 1 है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ऐड करेंगे, प्लस 5 और माइनस 5 आपस में कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना 4, तो x का वैल्यू कितना हुआ 4/2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। x का वैल्यू 2 आया तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। हम क्या पाते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y का वैल्यू कितना आया 3, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारा क्या है आंसर। अब चेक करके देख लो राइट वैल्यू आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया है ना। आप इस पैटर्न पे अपने बुक्स के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो या उसका टाइप अलग हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट पे है ना। ओके स्टूडेंट।